अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासम और आप देख रहे हैं मेडिकल हेल्थ चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम मेडिसिन लेके आए हैं इसका नाम है नेसोजिन। नेसोजिन जो मेडिसिन है बेसिकली ये जेनेटिक्स कंपनी की मेडिसिन है। जेनेटिक्स कंपनी ने पहले तो ये कंपनी जो थी ये न्यूरो की मेडिसिन से मशहूर थी। न्यूरो की मेडिसिन के जो है ना ये बनाती थी। ये जो है 198 रुपये का पैकेट है नेसोजिन का। इसोमेप्राजोल होती है। इसोमेप्राजोल यानी मैदे के लिए जो कैप्सूल इस्तेमाल होता है ये इसोमेप्राजोल और मेप्राजोल कहलाते हैं। इसोमेप्राजोल जेनेटिक्स कंपनी काफ़ी जो मल्टा नेशनल कंपनियों में ये जो कंपनी आती है जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स कंपनी थी ये पहले जो जितनी भी बनाती थी ये न्यूरो की मेडिसिन बनाती थी। अभी ही ये इसी साल यानी 2019 में इन्होंने जो स्टार्ट किया है मैदे के लिए मल्टीविटामिन और उसके बाद ओमेगा 3 वगैरह की ये इन्होंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। जो अभी हमारे पास है इसका नाम है नेसोजिन। नेसोजिन जो कैप्सूल हैं ये इसोमेप्राजोल होते हैं। इसोमेप्राजोल जो कैप्सूल है बेसिकली ये जो इस्तेमाल होता है इसमें इस्तेमाल ये मैदे के लिए इस्तेमाल होता है। मैदे में अगर किसी भी बंदे को मैदे में अगर जलन है या इसके जो है समझ लें कि इसे ग़ज़ाई जलन वगैरह होना शुरू हो जाती है मैदे में या गैस हो जाती है, ठीक है। और ये इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसोमेप्राजोल होता है। नेसोजिन की जो बेहतरीन यानी कि अगर मैं आपको मेडिसन के हवाले से यानी साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो ये जो है ये जो नाली होती है खुराक की नाली होती है ये उसको यानी उसकी मेंटेनेंस के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। नेसोजिन इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आपके मैदे में जलन होती है तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर आपको बदहज़मी तेज़ाबियत वगैरह हो जाती है तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। नेसोजिन प्रॉपर जो इस्तेमालेशन है इसकी यही है कि ये तेज़ाबियत बेहज़मी गैस और जो है मैदे के अंसर यानी कि मैदे में कोई अंसर पैदा हो जाता है तो मैदे की ख़राब होना यानी ख़राब हो जाना, खुराक कम हज़म होना शुरू होती है तो खुराक खाने को दिल नहीं करता तो ये जो है इसोमेप्राजोल ये इस्तेमाल होता है। इसमें जो मैदे की जो दुरुस्तगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसोमेप्राजोल। इससे पहले जो फार्मूला आता है वो मेप्राजोल होता है। ये जो फार्मूला है ये इसोमेप्राजोल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जेनेटिक्स कंपनी का नेसोजिन है। नेसोजिन जो कैप्सूल है ये 20 और 42 mg में है, ठीक है। ये जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 20 mg में है। प्रॉपर इसके ऊपर मेंशन भी है इसके पत्तों पर कि नेसोजिन कैप्सूल का, जैसे कि सामी कंपनी ने में हर अपनी प्रोडक्ट पे एक एक पे मेंशन किया हुआ है। ये देखें जो मैं अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये 20 mg का कैप्सूल है इसोमेप्राजोल। ये दो किस्म के कैप्सूल होते हैं, एक होता है 20 mg का, एक होता है 40 mg का। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक 20 mg में और जो 40 mg में होता है। ये दो किस्म की इसकी क्वांटिटी होती है, ठीक है। अमूमन जो इसोमेप्राजोल अगर किसी के बंदे के मैदे में तेज़ाबियत वगैरह भी हो जाती है या गैस वगैरह भी हो जाती है तो ये जो है इसोमेप्राजोल ये इस्तेमाल हो जाता है आपका, ठीक है। एक अमूमन खाली पेट आप खुराक के बगैर जो है एक कैप्सूल ले लेंगे तो आपकी तेज़ाबियत वगैरह ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर गैस वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। ये इसोमेप्राजोल इस जो फंक्शन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है इसोमेप्राजोल। उसके बाद इसके जो इस्तेमालात हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि ये तेज़ाबियत में बेहज़मी में, उसके बाद ये खुराक की नाली की दुरुस्तगी या खुराक की नाली में कोई अंसर पैदा हो जाता है या मैदे में कोई अंसर पैदा हो जाता है तो इसोमेप्राजोल जो नेसोजिन या अदर इसोमेप्राजोल्स हैं
वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, जो 40 mg की सुबह के वक्त एक खुराक होती है, और अगर 20 mg की हो तो ये सुबह शाम जो खाली पेट इसे खाने से आधा घंटा पहले लिया जा सकता है। नेसोजिन कैप्सूल को जेनेटिक्स का कैप्सूल है, ये इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके जो हैं जो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह में बताया जाए तो नेस्टोजिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट अमूमन है आम जो नॉर्मली बाकी मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये वही इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है नेसोजिन के जो साइड इफ़ेक्ट में आता है, नेसोजिन के साइड इफ़ेक्ट में सर दर्द, मतली, गैस, पेट का दर्द, कब्ज़ वगैरह, खुश्क मुंह हो जाना, ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट में है। सर दर्द, मतली आना, गैस हो जाना, पेट का दर्द हो जाना या कब्ज़ हो जाना, उसके बाद इसका खुश्क मुंह को खुश्क कर देता है। ये जो इसोमेप्राजोल या मेप्राजोल कैप्सूल होता है, ये इसको मुंह को खुश्क कर देता है। ठीक है, ये इसमें आता है। ये 198 रुपये का पैकेट है 40 mg का, और जो 20 mg का है वो इसका वो तकरीबन जो है 120 का या 170 का इसका ये देखें, इसका जो 20 mg का जो कैप्सूल का पैकेट है वो 136 का एक पैकेट है। 14 कैप्सूल होते हैं दोनों पैकेट्स में, जेनेटिक्स के दोनों पैकेट्स में जो है 14 कैप्सूल होते हैं। एक 40 mg का होता है और एक 20 mg का। उम्मीद है मैंने आपको इसके साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट्स दोनों बता दिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको रिसीव हो सके। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।